बच्चों, आज शिक्षा सप्ताह का कौन सा दिवस है? पांचवा, यानी पंचम दिवस। आज इस पंचम दिवस को हम डिजिटल शिक्षा और कला शिक्षा दिवस के रूप में मना रहे हैं। समझ गए? डिजिटल शिक्षा क्या है, इसको आज हम समझेंगे। डिजिटल शिक्षा वह पद्धति है, वह विधि है जो यांत्रिक विधि उपकरणों के माध्यम से दी जाती है। डिजिटल शिक्षा कहलाती है। जैसे हमारे मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर आदि यंत्र उपकरण के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है उसे डिजिटल शिक्षा कहते हैं, है ना। इसके साथ स्मार्ट बोर्ड भी जुड़ा हुआ है। और इसको शाब्दिक अर्थ में कहें तो डिजिटल लर्निंग या ई लर्निंग शिक्षा को हम डिजिटल शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। अब डिजिटल शिक्षा के क्या लाभ हैं? डिजिटल शिक्षा से हमें सबसे पहला लाभ हुआ कि हमारे सीखने के जो तरीके थे वो क्या हो गए? सरल हो गए। डिजिटल शिक्षा से सीखने के जो तरीके थे वो सरल हो गए। हम आसानी से सीख सकते हैं। हम अपने इंटरनेट पर सर्च कर मोबाइल में देखकर, स्मार्ट टीवी में देखकर हम आसानी से उनको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। दूसरी बात, हमें यदि हमारी किताब फट गई है या कुछ हो गया है तो हमारी किताब इंटरनेट पर सर्च करके हम वहाँ अपने मोबाइल में देख सकते हैं, है ना, कि ये मेरी पुस्तक है। हम वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। डिजिटल शिक्षा से शिक्षा पर्यावरण का संरक्षण भी करती है। हमारी जो मुद्रित किताबें होती है वो कहाँ से आते हैं? वनों से, वो जो संरक्षण करती है पर्यावरण का। तो हमें वो किताबें कहाँ मिल जाती है? नेट पर मिल जाती है। तो एक तरह से पर्यावरण का संरक्षण भी हो रहा है। दूसरी बात, तीसरी बात, अब हम आते तीसरी बात पे। इससे हम घर बैठे पढ़ाई भी कर सकते हैं। करते हैं पढ़ाई? आप ये बताओ, घर बैठे कब पढ़ाई की थी आपने? कौन? कोरोना काल में। आगे बात कोरोना काल की। कोरोना काल में हमने घर बैठे सीखा था, है ना। घर बैठे हमने अपनी स्कूल को देखा था। हमारे ई कंटेंट हम जो भेजते थे उनको आप लोगों ने देखा था। कहानियां पहुंचाते थे, फिलिप बुक की कहानियां पहुंचाते थे, वो देखते थे आप। तो हमारी पढ़ाई उससे क्या बाधित हुई थी? नहीं हुई। उससे हमारी पढ़ाई बाधित नहीं हुई और हमने अपनी शिक्षा को जारी रखा था। किसके माध्यम से? डिजिटल शिक्षा के माध्यम से। वो डिजिटल शिक्षा का ही रूप था, उसे हम डिजिटल शिक्षा कह सकते हैं। हम डिजिटल शिक्षा एक ज्ञान का खजाना है। हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं ना। आप कहते हैं नेट पर सर्च कर ले, बोलते हैं ना आप लोग घर पे, ला भी नेट पर सर्च करूं, बोलते हैं ना हम। ला भी नेट पे यो कहीं सर्च करनो करदा, करते हैं ना अपन। तो हम नेट पर सर्च कर लेते उस चीज को।
और हमें आसानी से मिल जाती है। फिर मान लो कि हमें यहाँ हमने कोई गतिविधि की विद्यालय के अंदर, और आपके पास मोबाइल नहीं होते हैं, लेकिन अपना जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आपके सारे गतिविधियों के फोटो वीडियो प्राप्त हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं? तो एक ये क्या हुआ, आसान हो गया। पहले एक जमाने में हम फोटो खिंचवाते थे, वीडियो बनाने तो फोटोग्राफर के चक्कर काटते थे, ले भी फोटो दे दे, वो कहता है आज दूंगा कल दूंगा। लेकिन अब क्या तुरंत हो गया, इधर फोटो खिंचाया और इधर आपको फोटो मिल जाता है। तो हम इसको क्या कहते हैं? डिजिटल डिजिटल सेवा कहते हैं हम इसको, जो तत्काल मिल जाती है हमें। समझ गया आप डिजिटल शिक्षा क्या होती है? अब आते हैं हम कला पर। कला समझते हैं हम में क्या कला कौशल है, हम क्या कर सकते हैं। हम मिट्टी से क्या बना सकते हैं, बांस से क्या बना सकते हैं, हमारे आसपास जो वस्तु है अनुपयोगी सामग्री से हम क्या बना सकते हैं, ये हमारी कला है, कला कौशल है। जैसे भी आपने मिट्टी के बर्तन बनाए है ना, माचिस की तिल्लियों से आकृतियां बनाई, तो ये क्या है? हमारी कला है। तो इसको हम कला कहते हैं। समझ गए आप दोनों चीजों को, डिजिटल शिक्षा और कला। तो आज का पंचम दिवस किसको समर्पित था हमारा? डिजिटल शिक्षा और कला कौशल के ऊपर हमारा आज का दिन समर्पित था। ठीक।